हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण प्रश्नोत्तरी की इन श्रृंखला में आज तीसरे सत्र में क्विज सेशन 3 हम सभी स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3 के तात्पर्य के प्रकाश में प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही सरल सा प्रारूप है इस पूरे क्विज सेशन का। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या के आगे आपको लाल, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी जो रंग सही लगे वो उत्तर के रूप में लिख देना है। इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का उत्तर आपको अगली प्रश्नोत्तरी अर्थात क्विज 4 में प्राप्त होगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। इसका अर्थ है, लाल में लिखा है, यह समस्त वैदिक साहित्यों में उत्कृष्टतम है। नीले में यह समस्त वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। नारंगी में यह दिव्य ज्ञान समस्त लौकिक कार्यकलापों और लौकिक ज्ञान से परे है। और हरे में सभी सही है। अगले प्रश्न में निम्न में से कौन सा असत्य है? लाल में वेदों में मनुष्य के लिए ज्ञेय सभी जानकारियों का वर्णन है। नीले में वेद संसार की जरूरतों के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति का ज्ञान भी देते हैं। नारंगी में वेदों में नियामक ज्ञान प्राप्ति से जीव क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचता है। हरे में सभी सत्य हैं। अगले प्रश्न में वेद कल्प वृक्ष के समान कहे गए हैं और वेदाध्ययन की सर्वोच्च अनुभूति ये समझना है कि भगवान समस्त रसों के आगार हैं। ये सत्य है अथवा असत्य है? अगले प्रश्न में प्रत्येक जीव इंद्रियों से कोई न कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता है। इंद्रिय सुख को पारिभाषिक रूप से रिक्त स्थान कहते हैं। लाल में पारिभाषिक रूप से रस कहते हैं। नीले में इंद्रिय सुख को पारिभाषिक रूप से साधना कहते हैं। नारंगी में इंद्रिय सुख को पारिभाषिक रूप से आध्यात्मिक उन्नति कहते हैं। और हरे में इंद्रिय सुख को पारिभाषिक रूप से समाधि कहते हैं। अगले प्रश्न में प्रामाणिक शास्त्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रसों की संख्या इस प्रकार है। लाल में 5 प्रत्यक्ष रस और 7 अप्रत्यक्ष रस। नीले में 7 अप्रत्यक्ष रस और 5 प्रत्यक्ष रस। नारंगी में 12 प्रत्यक्ष रस और 3 अप्रत्यक्ष रस। हरे में 3 प्रत्यक्ष रस और 12 अप्रत्यक्ष रस। प्रश्न संख्या 36 में निम्न में से कौन प्रत्यक्ष रस के प्रकार हैं? लाल में वात्सल्य, दाम्पत्य, आघात, दया, वीर। नीले में मैत्री, आश्चर्य, प्रहसन, शौर्य, भय। नारंगी में शांत, सेवा, साख्य, वात्सल्य, दाम्पत्य। हरे में रौद्र, हास्य, वीर, विभत्स, भयानक। तो कौन से प्रत्यक्ष रस के प्रकार है उसके अनुसार हमें लाल, नीला, नारंगी और हरा रंग चुनना है। प्रश्न संख्या 37 में निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष रस के प्रकार नहीं है? लाल में अद्भुत, हास्य, वीर, भयानक। नीले में माधुर्य, विभत्स, दया, वीर। नारंगी में रौद्र, हास्य, वीर, विभत्स। हरे में दया, भयानक, क्रोध, प्रहसन।
अगले प्रश्न में रसों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लाल में भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत और अस्थायी होता है। नीले में बद्ध अवस्था में रसों का मौलिक और स्थायी अनुभव संभव है। नारंगी में आध्यात्मिक जगत में रसों का पूर्ण आदान प्रदान जीव और परमेश्वर के मध्य होता है। हरे में भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। तो इसमें हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 39 में रसों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लाल में केवल मुक्त अवस्था में मौलिक रसों का पूर्ण अनुभव हो पाता है। नीले में 7 प्रत्यक्ष रसों की अनुपस्थिति में अन्य 5 रसों का प्रादुर्भाव होता है। नारंगी में आश्चर्य, क्रोध, भय, आघात जैसे रसों का प्रादुर्भाव भौतिक जगत में असंभव है। हरे में सभी सत्य है। अगले प्रश्न में जीव इस जगत के अन्य जीवों के संग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रसों के स्वाभाविक आदान प्रदान से सचमुच सुखी हो सकता है। लाल में लिखा है सत्य और नीले में लिखा है असत्य। प्रश्न संख्या 41 में आत्मा गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप है, इसलिए जीव को परमेश्वर के संग से स्वाभाविक रस का अनुभव कर स्थायी सुख मिलता है। ये सत्य है अथवा असत्य? प्रश्न संख्या 42 में निम्न में से कौन मुक्त आत्मा नहीं है? लाल में व्रज की गोपियां, नीले में ब्रह्मा, नारंगी में नारद और हरे में सुखदेव गोस्वामी। अंतिम 3 प्रश्नों के इस क्रम में प्रश्न संख्या 43 में रसों का अर्थ समझने के इच्छुक और गंभीर विद्यार्थी को श्रीमद् भागवतम रिक्त स्थान से सुनना और समझना चाहिए। लाल दिव्य गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक क्रम में आए आचार्यों से सुनना समझना चाहिए। नीले में क्रमबद्ध सुनियोजित और भागवत के प्रामाणिक प्रतिनिधियों से सुनना और समझना चाहिए। नारंगी में लाल और नीला दोनों सही है और हरे में जो क्रमिक विधि से सीखे बिना सीधे रास नृत्य के गुह्यतम अंशों को सुनाए उनसे सुनना और समझना चाहिए। प्रश्न संख्या 44 में प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में न आने वाले व्यावसायिक कथावाचकों से भागवतम कथा सुनने में क्या हानि है? लाल ऐसे वाचक गंभीर और आवश्यक विषयों को स्पष्ट करने में अक्षम होते हैं। नीला ऐसे वाचक भगवान की गुह्य लीलाओं को सस्ते मनोरंजन के रूप में सुनाते हैं। नारंगी ऐसे वाचकों से सुनकर अल्पबुद्धि मनुष्य भगवान की लीलाओं को अनैतिक बताते हैं। हरे में ऐसे वाचक अपनी मूर्खतापूर्ण व्याख्या से भगवान की लीलाएं छिपा कर बताते हैं। समुद्री हरे रंग में लिखा है सभी अनावश्यक और आधारहीन हानियां लिखी गई हैं, अर्थात ऊपर लिखी कोई भी हानि व्यवसायिक कथावाचकों से कथा सुनने में नहीं होती है। और बैंगनी में लिखा है सभी हानि सही रूप से लिखी गई है। तो आज के लिए अंतिम प्रश्न है श्रीमद् भागवतम कथामृत को वैकुंठ से मर्त्यलोक के प्राणियों को उपलब्ध कराने का श्रेय रिक्त स्थान को जाता है। लाल में सुखदेव गोस्वामी, नीले में नारद मुनि, नारंगी में व्यासदेव, हरे में अंगिरा मुनि, समुद्री हरे रंग में लिखा है चारों कुमारों को इसका श्रेय जाता है और बैंगनी में लिखा है सभी गलत है। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ के उत्तर को देखकर एक साथ एक कमेंट में आप चाहें तो सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
31 डॉट ये, 32 डॉट ये, 45 डॉट ये, इस प्रकार करके। अन्यथा आप एक-एक कमेंट के द्वारा भी उत्तर दे सकते हैं। क्विज़ सेशन 4 प्रश्नोत्तरी 4 में इस प्रस्तुत की गई प्रश्नोत्तरी के उत्तर उपलब्ध कराए जाएँगे। हरे कृष्णा।